जय श्री राधे। वेलकम टू रंग ग्रुप कनक रंग एस्ट्रो एंड रंग एस्ट्रो। आज आपको हथेली में उपस्थित कुछ ऐसी रेखाओं के संबंध में बताएंगे जिनका प्रकार अगर कुछ वैसा हो, जिनकी शेप वैसी हो जाए या कुछ ऐसी लाइंस आ जाए तो उसका क्या प्रभाव होता है और किस तरीके से आपके जीवन को प्रभावित करता है। देखो, हृदय रेखा जब भी एक सामान्य गति से इतर चलनी शुरू हो जाए तो इसके व्यापक प्रभाव आपके जीवन में देखने को मिलते हैं। सामान्य एक है कि नीचे से जाए, ऊपर के इस क्षेत्र में चलता चला जाए, लेकिन कई बार आप देखेंगे जब ये आ रही है तो रास्ते में बहुत कटी फटी हुई है, एक से ज़्यादा रेखाओं के साथ सहयोग करके आगे की तरफ बढ़ रही है और आगे बिल्कुल इस तरफ चली गई है या नीचे झुक गई है मस्तिष्क रेखा पे, या छोटी रेखाओं के माध्यम से नीचे से आने वाली जो एक महत्वपूर्ण रेखा है गुरु पर्वत की, उससे जाके मिली है। तो जब भी ये नीचे की तरफ आए, इसका स्पष्ट मतलब होता है कि आपके जीवन में इमोशनली इसका बहुत बड़ा रोल है और आप मतलब इमोशनल ब्रेकडाउन के शिकार कभी भी हो सकते हैं। आप अंदर से काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हैं और आपके वैवाहिक जीवन में विभिन्न प्रकार की समस्याएं यहाँ पर निश्चित तौर पे आएगी। आप चीज़ों को सही तरीके से संभाल पाना आपके लिए मुश्किल होता चला जाएगा और कुछ न कुछ वाद विवाद आपके जीवन की तरफ निश्चित तौर पे सर उठाए आते रहेंगे। एक लंबे समय तक अगर आप सोचेंगे कि चीज़ें काफ़ी बेहतर हैं तो काफ़ी मुश्किल है। समय समय पर कुछ न कुछ परेशानियाँ यहाँ पर बनी रहेगी और चीज़ें अगर समय से हम नहीं संभालते हैं तो कई बार चीज़ें इतनी बिगड़ जाती है कि पूरी तरीके से अलगाव या उससे भी ज़्यादा कुछ आगे बढ़ के नतीजे आपको जीवन में प्राप्त हो जाते हैं। इसके अलावा जब देखेंगे कि मस्तिष्क रेखा से कुछ रेखाएं ऊपर की तरफ बढ़ के हृदय रेखा को छूने का प्रयास कर रही है, तो ऐसी स्थिति में आप कुछ ऐसी गलतियां करते हैं जिसके कारण आपके पार्टनर का तो कुछ नहीं बिगड़ता, लेकिन आपके जीवन में बड़ी मुसीबतें यहाँ पर चलती चली आती है। इसके अलावा जो लोग जिन पे आपको काफ़ी ज़्यादा भरोसा होता है और लगता है कि ये हर कदम पे आपका साथ देंगे, वैसे लोग ही बिल्कुल मौके पे आपका साथ छोड़ के वहाँ से निकलते चले जाते हैं और आप बीच मझधार में अकेले फंसे रह जाते हैं। फिर आप चाहे जितनी भी जुगत लगा लें, आपका जीवन पटरी पर नहीं आता और मानसिक, आर्थिक और सामाजिक तीनों प्रकार से आपका जीवन क्षय को प्राप्त होता है, यानी नीचे की तरफ चलता चला जाता है। तो जब भी ऐसी स्थिति आए और आपके जीवन में अगर इस प्रकार से परिस्थितियाँ बन रही हो तो सही से अपनी कुंडली हस्तरेखा का आकलन करना चाहिए और जहाँ तक हो सके जो सही रास्ता है वो अख्तियार करना चाहिए और साथ ही जो अनुभवी लोग हैं उन लोगों के साथ बैठ के इस विषय पर विमर्श करना चाहिए। और ख़ासकर वैवाहिक जीवन में अगर संबंध में अगर समस्या बढ़ती चली जा रही है तो इसके संबंध में बेहतर रूप से जीवन साथी के साथ बैठ के और जो भी एस्ट्रोलॉजिकल सॉल्यूशन वगैरह है उन सब पर भी ध्यान व्यक्ति को देना चाहिए। इसके अलावा जब आप देखें कि आपके सूर्य और शनि के इस क्षेत्र में जब भी आड़ी तिरछी रेखाओं की स्थिति बन जाए, एक ग्रहण योग है, ये आपके जीवन में आपको चैन से बैठने नहीं देगा। विभिन्न प्रकार की समस्याएं आपके जीवन में देगा, आपके करियर के क्षेत्र में देगा, मानसिक तौर पे देगा और कुछ ना कुछ अड़चन आपके साथ हमेशा यहाँ पे लगा ही रहेगा। खासकर अगर हम देखें तो आर्थिक मामले में चीज़ें आपके हाथ से बाहर जाती रहेंगी, कंट्रोल उसका कम से कम होता चला जाएगा और भविष्य में जो है संतान भाव में भी कई बार समस्या की स्थिति आपके जीवन में देखने को स्पष्ट तौर पे मिलेगी। अब बात करते हैं राहु के इस क्षेत्र में। राहु के इस क्षेत्र में कई बार आप देखेंगे कि छोटे छोटे द्वीपों की स्थिति अपने आप बनती चली जा रही है। कुछ कुछ समय पिछले कुछ समय में ही ये चीज़ें बननी शुरू हुई है और कुछ कुछ समय में धीरे धीरे मिटती भी चली जा रही है या धुंधली पड़ती चली जा रही है। जब भी ये नीचे की तरफ इसका कोण हो तो ऐसी स्थिति में आपके लिए नुकसानदायक होगा। ऐसी स्थिति में आप कुछ बड़े नुकसान आपके जीवन में देखने को मिलेंगे और अगर ये ऊपर के क्षेत्र में हुआ तो उससे लाभ की स्थिति आपके लिए बनेगी। अब निर्भर करता है कि जो आपके मस्तिष्क रेखा है उस पे अगर इसका तीसरा चौरा वाला बेस है तो ये आपके लिए अस्थाई होगा, लेकिन अगर ये ऊपर टिका हुआ है यानी यहाँ पे इसकी मुंडी टिकी हुई है और नीचे बेस इसका कहीं पे नहीं लगा हुआ है तो ऐसी स्थिति में ये अस्थाई होगा, पेंडुलम की तरह होगा, कुछ समय तक आपके साथ देगा, उसके बाद निकल के चला जाएगा। तो ये अलग अलग तरीके से आपके जीवन को प्रभावित करेगा और इसमें हो सके किसी थर्ड पार्टी का इंटरेंस आप में जो है सो इंटरेस्ट जगे और उसके कारण चीज़ें परिवर्तन में आए और उसके बाद ये आपके जीवन को प्रभावित करे। लेकिन उस समय ये देखना भी इम्पोर्टेंट होगा कि क्या उससे तत्कालिक जो फ़ायदा है वो दीर्घकालिक फ़ायदे में तब्दील होगा या दीर्घकालिक घाटे के रूप में आपके जीवन में आएगा। इसके अलावा नीचे के क्षेत्र में खासकर जब ऐसी स्थिति देखो तो ये एक बेहतर धन योग का निर्माण करता है।
ठीक है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो नीचे बुध की जो कटती-फटती रेखाएँ हैं, ये धननाश की स्थिति को भी दिखाती है कि किस प्रकार व्यक्ति एक तरफ से अर्जित करेगा और दूसरी तरफ से वो विनाश की तरफ उसे लेता हुआ चला जाएगा। ऐसे व्यक्ति को अपने मन मस्तिष्क पर भी बहुत नियंत्रण रखना चाहिए। काम, क्रोध, आग्नि से बचने की आवश्यकता होती है, अन्यथा जीवन बड़े विकट स्थिति में पहुँचाने का काम करेगा।